गाइस आई एम दी प्रभाष शर्मा और आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं नई चीज़ एक कैलकुलेटर के बारे में जिसके द्वारा आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस ये एक कैलकुलेटर है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है आपको प्रीवियस डे के कैंडल के हिसाब से। अभी ये सॉफ्टवेयर हम लोगों ने सिर्फ डेली चार्ट के लिए बनाया है। आप डेली चार्ट पर किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ। सो गाइस ये है सॉफ्टवेयर और इसको हम लोग जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक हमारे पास कैलकुलेटर टाइप खुल के आएगा जो हमसे डेटा मांगेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लाइसेंस की डाल देनी है जो कि मेरे वाली है ये। अभी हमसे चार चीज़ें पूछ रहा है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज प्राइस। तो अभी हमें इस पर ट्रेड कैसे करना है और आपको बताता हूँ कि कितना अच्छा इसका रहता है। सो लाइक मैंने इसको यहाँ से मैं रिप्ले कर देता हूँ, यहाँ से रिप्ले कर देता हूँ, ठीक है। सो ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर होने वाला है जो आपको टारगेट्स भी बताएगा। तो अभी गाइस इसको हमने कर दिया है रिप्ले। अब मुझे क्या करना है कि कल सपोज़ मार्केट खुलेगा तो मैं आज की जो कैंडल है प्रीवियस डे की कैंडल उसका डेटा इसमें इनपुट करूँगा। सो डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैंडल के ऊपर कर्सर को रखेंगे तो ऊपर इस जगह पर लेफ्ट साइड में हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज उस कैंडल का बता देगा। तो मैंने अभी यहाँ पर डेटा के लिए अपना कर्सर रखा है। अब मैं इस कैंडल का डेटा इसमें फिल करने जा रहा हूँ। सो हमारा ओपन है 21185। सो 1185। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लो प्राइस। सो लो है हमारा 21137। ओके एंड उसके बाद हमसे पूछ रहा है हाई प्राइस। तो हाई हमारा 21482, ठीक है, और हमारा क्लोज है 21453। सो हमने यहाँ पर डाल दिया 21453। अभी हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है जिसमें हमें ये बता रहा है रेजिस्टेंस, सॉरी एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कुछ ग्लिच है। 21185 ओपन प्राइस, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 21185, 21482, 21137 और 21453। ओके कैलकुलेट कर दिया हमने, सपोर्ट बता रहा है ये। सो इसने बताया है फर्स्ट सपोर्ट है 21268 एंड 21188, ठीक है। हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं 21268। ओके तो हम 21268 से 21188 का एरिया जो है वो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो 21268, so this is our 21268। ओके ठीक है, 21 कहाँ तक था, 21188। ओके सो हमारा 21188, ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं हम। इस एरिया को हमने मार्क कर लिया, ये हमारे एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। सो सपोर्ट को हम इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ ये दे रहा है टारगेट और टारगेट 2। अगर इस जगह पे हमें एंट्री मिलती है तो हमें किस टारगेट पे निकलना है वो हमें एरिया दे रहा है। तो 21613 और 21695, तो इस एरिया को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। तो 21613 और 21695। ओके सो दिस इज अवर टारगेट। ओके सो अभी मैं अगर यहाँ से एंट्री बनाता हूँ, ओके अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे थोड़ा सा बफरिंग देते हुए और मेरा टारगेट ये रहेगा, तो मुझे 1:4 का ऑलमोस्ट ट्रेड मिल रहा है। सो अभी देखते हैं हम क्या हुआ है कि कैंडल आ गया, हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा टारगेट आ गया। ओके सो इस तरह से सपोर्ट हमारा वर्क करता है। इसके कुछ रूल्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसा कि इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली और यहाँ से
अब मैंने कोई पहले से नहीं देख रखा था, आप ही के सामने रिप्ले किया है। सो यहाँ से सपोर्ट लेकर और कैंडल ने हमारा टारगेट दे दिया। बेसिकली डेली कैंडल पे इसलिए क्योंकि 5 मिनट 3 मिनट पे क्या होता है कि आप लोग चार्ट देख देख के काफ़ी सारे स्टॉप लॉस दे देते हैं। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स है, क्लाइंट्स हैं, उनका ये है कि हमें सर ऐसा बताओ कि हम किसी भी चीज़ को होल्ड करके बैठे रहे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा मिल जाए बट टारगेट भी बड़ा मिले। तो यहाँ पर आपको 1:4, 1:3, 1:2 के आसपास, ये मिनिमम 1:2 तो मिलेगा इजीली। अब इस पर कैसे काम करना है कि जैसे जब तक टारगेट नहीं आता, ठीक है, तब तक हमें दूसरी कैंडल का लेवल नहीं निकालना है, या जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता जब तक दूसरी कैंडल का लेवल नहीं निकालना है। तो जैसे इस कैंडल पे मेरा लेवल आया, यहाँ मेरी एंट्री हो गई और ये मेरा टारगेट आ गया। आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके एंट्री ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस और छोटा बन जाएगा। बहुत अच्छे से काम करता है ये सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ये जो एरिया है ये एज ए रिवर्सल भी काम करता है। यहाँ से आप इसको अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह नीचे तक भी आ सकता है, ठीक है। अभी ये हमारा टारगेट आया है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बैक करके बता देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा टारगेट आ गया है, तो मैं अभी दूसरी कैंडल का डेटा देखूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, टारगेट के बाद। तो मेरे लिए ये वाली कैंडल है, अभी इसका डेटा मैं इसमें इनपुट करता हूँ। ओके, सो इसका मेरे पास में ओपन है 21775, 21775, और इसका लो है 501, इसका हाई है 21813 और 21522 इसका क्लोज है, ओके। सो मेरे पास एरिया आ रहा है, ये खुद ही बता देगा कि रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है ना, क्योंकि इसको बियरिश ट्रेड देना है कि बुलिश साइड खेलना। अगर रेजिस्टेंस है तो आप वहाँ पर आकर सेल करेंगे, और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है तो ये बाय करना है आपको। ये इतना सा ध्यान रखना है, वो चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर के टाइम पे, डिलीवरी टाइम पे बताई जाती हैं। सो अभी मेरे लिए आ गया 21693। सो मैं यहाँ पर 21693 के आसपास अपना जोन बना लूँगा। कहाँ तक है? 21766। सो 21766, ओके, दिस इज़ माय जोन। थोड़ा सा बफर रख लेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि टारगेट आ चुका है, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ क्योंकि ये भी हमारा सपोर्ट वर्क कर चुका है। अब मेरा टारगेट है यहाँ से 21381 और 21308। सो 21381 लगभग यहीं पर है, 21381 और 21308, 21308 थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो ट्रेड बनने वाला है वो ये बनने वाला है कि मेरी एंट्री इस जोन से होनी चाहिए, ठीक है। टारगेट मेरा ये जोन रहेगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर। थोड़ा सा बफर देता हूँ, ठीक है। 1:5 के आसपास का ट्रेड है। मैं थोड़ा यहाँ से भी एंट्री लेता हूँ, तो भी 1:3 का ट्रेड है। देखते हैं टारगेट आता है कि स्टॉप लॉस आता है। स्टॉप लॉस किया हमारा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक बुलिश ट्रेड में था, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग इसी कैंडल पे हिट हो गया था। गाइस ये मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, वैसे जो भी ट्रेड्स होंगी ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस है तो अब यहीं से हमको सेल, एक आइडिया ये मिल जाता है कि मुझे अगर सेल फॉर्मेशन देखना है तो इस जगह से देखना है। तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल या कोई सेल फॉर्मेशन, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको आता ही होगा। सो अगर इस तरह का कोई पैटर्न दिखेगा तो हमें सेल करना। ऐसे उड़ते हुए एंट्री नहीं ले लेनी, उड़ते हुए एंट्री भी लोगे आप तो छोटा सा स्टॉप लॉस से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अभी मेरा स्टॉप लॉस गया है तो इस कैंडल पे मैं इस कैंडल का डेटा यहाँ पर फिट करूँगा इसमें, ठीक है। सो ये है 21487, 21487 और 21487 और इसका लो है 21448.85, 21448.85, 21448.85। उसके बाद है हाई 21741.35,
741.35। इसके बाद है क्लोज 21725.70, 21725.70। कैलकुलेट आके आ गया है। अब ये बता रहा है हमें कि हमें बाई साइड खेलना है क्योंकि सपोर्ट दिया हुआ है इसमें। तो अभी 21560 के आसपास का हमारा सपोर्ट दे रहा है ये। सो देख लेते हैं 21560 जो आ गया 21560, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है 21492। सो दिस इज 21492 के आसपास ये देख लिया हमने, ठीक है। अभी टारगेट क्या दे रहा है? टारगेट है 21853 21922। सो 21853 और 21922। ठीक है सर, यहाँ से ट्रेड प्लान करना है। स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा, देखते हैं। अब हमारा सीधा जाके टारगेट आ गया, एंट्री नहीं मिली। ओके, सो हमारा सीधा क्या आ गया टारगेट, हमें एंट्री यहाँ पे मिली नहीं। बट अगर हमें एंट्री नहीं मिली है तो हमें ये सपोर्ट हटाना नहीं है। ये सपोर्ट हमारे लिए दोबारा से काम कर सकता है जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं ये हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं। ये देखो अभी ये यहाँ से हमारे लिए वर्क करा, ठीक है। हमें देखो ट्रेडिंग होता पेशेंस ही है। आप यहाँ से चाहते तो अपने लिए सेलिंग लेवल चुन सकते थे टारगेट आने के बाद, अगर कोई फॉर्मेशंस बनते हैं सेलिंग के। आपने ये सपोर्ट लगा के रखा, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया, ठीक है, और आपको अपना टारगेट सिंगल कैंडल में दे दिया, ठीक है। सो ये सपोर्ट ने वर्क करा है जब तक ये टेस्टेड नहीं होता। टेस्टेड होने के बाद सपोर्ट आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो गाइज आप इस कैलकुलेटर को लेकर बहुत इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली पे ड्रॉ कर सकते हो। स्टॉक्स में आपका देखोगे तो रिलायंस का मैं देख देता हूँ। देखो अभी रिलायंस में सब छोटी छोटी कैंडल है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पुराने ज़माने के हिसाब से जब चार्ट नहीं हुआ करते थे तो जो लोग ट्रेडिंग करते थे वो उन्हीं का कैलकुलेशन जो होता था, ओपन हाई लो क्लोज को देखकर कैसे ट्रेड करना है, तो उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसी चीज़ों को ध्यान रखकर वही पैटर्न्स आज तक भी चली आ रही है पुरानी चीज़ें। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी तरह से देखे जा सकते हैं। अब सारी चीज़ रिस्क रिवॉर्ड की है तो टारगेट्स वगैरह सब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेटेड है, ताकि आपके अगर एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर की 60-70% भी है तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, लॉस कभी आपको होगा नहीं। सो मैं इस कैंडल का एक बार डेटा डाल के देख लेता हूँ कितना वर्क कर रहा है। सो हमारा रिलायंस का ओपन है, इसका ओपन आ रहा है 2729, ठीक है, और 2905, उसके बाद आपका है 2905 नहीं है, इसका है 292720, हाई है 2905 and close at 2896। सपोर्ट देखो तो 27970, 2790, सो 27868790 से 2747, ठीक है। इसके बाद टारगेट आ रहा है 29753019, 2975 से ऊपर 3019 जो भी है, ठीक है। अभी देखते हैं ये आया है ये वाला कैंडल, इसके पास यहाँ से एंट्री बनेगी आपकी, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। देखते हैं पहले टारगेट आ गया शायद
पहले टारगेट आ जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पर। हाँ अभी हमें एंट्री नहीं मिली, सीधा टारगेट आ गया, एंट्री मिली नहीं है। सीधा टारगेट क्रॉस कर गया। इस बीच में ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए सपोर्ट अभी बना हुआ है, इस एरिया पे आएगा, टैप करेगा तो हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये अनटच्ड सपोर्ट है हमारे लिए अभी। ठीक है, तो यहाँ से एक बार यहाँ आ सकते हैं। अगर मैं इस आज का डेटा देख के अगर आपको लेवल्स बताऊँ तो मैं इस कैंडल का डेटा उठाता हूँ। इसका ओपन है 3005 और लो है 3006.20, 6.20। देखो आप डेटा गलत डालोगे तो आपको गलत बताएगा। और लो है 2951, सॉरी लो है 2951 और हाई है 3006.20 और क्लोज है 2957.85, 2957.85। कैलकुलेट, अभी देखो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। हेलो जी, सो रेजिस्टेंस से 2985, यहाँ से आप रेजिस्टेंस जोन इसका मार्क कर सकते हो। अब देखो कल मार्केट या कभी देखो अभी मेरे को ये मिल गया है, इट डजंट मीन कि मैं सीधा यहाँ से वो कर दूँगा। ठीक है, अगर यहाँ आके मैं जाऊँगा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, लाइक मुझे मिल गया डेली का रेजिस्टेंस कि मुझे इस एरिया तक से सेल करना है। ठीक है, अब मान लो यहाँ से मार्केट जाता है, कोई पैटर्न बनाता है, तो मैं इस जगह पर अपना सेल प्लान करूँगा। ठीक है, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे एक टारगेट जो है वो बड़ा टारगेट जो मैं जिसे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक बड़ा टारगेट चाहिए। ठीक है, सो वो मुझे मिल चुका है। तो मेरा टारगेट यहाँ पर है 2929। ओके 2929, तो मेरा टारगेट आ गया है 2929 लगभग, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। सो मैं इसको यहाँ तक खेल सकता हूँ, ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेड रहेगा ये। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इजी हो जाता है। जो लोग चार्ट नहीं देखना चाहते, चार्ट नहीं समझते, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पैटर्न्स वगैरह कैंडलस्टिक इन चीज़ों में नहीं समझ पाते, उनके लिए इजी है कि भैया डेली का प्रीवियस डे का डेटा डालो। वहाँ जब से आपने काम शुरू किया प्रीवियस डे का डेटा डालो, एक बार यहाँ पर डेटा डाला, आपको जो भी रेजिस्टेंस मिला है वहाँ से जैसे ही प्राइस आके कुछ पैटर्न्स बने आप सेल कर दो। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बैठ सकते हो, उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस लेना है और ये टारगेट लेना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा आप मतलब अगर नॉलेज रखते हो थोड़ी बहुत भी स्टॉक मार्केट की, तो आप चार्ट देख के पैटर्न देख के डेली पे सपोर्ट लेके और एक बड़ा टारगेट आप देख सकते हो, जिसे हम कहते हैं कि ऑप्शन डबल किसी स्ट्रेटेजी से होती है। तो हम इसी तरीके से ऑप्शन डबल वाली कॉल लेते हैं, जो हम अगर रख भी लें तो भी हमें पता होता है कि 1-2 दिन में टारगेट आ जाएगा और उतना वो डबल हो जाती है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो बहुत हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो फ्री है, और बाकी कुछ चार्जेस हैं अदर क्लाइंट्स के लिए। सो नॉमिनल से चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है। आप ले सकते हैं सॉफ्टवेयर किसी भी स्टॉक पे, किसी पे भी आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि मुझे इस लेवल के नीचे सेल कर देना है, मुझे इस लेवल तक सपोर्ट है, इस टारगेट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।